नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम सभी दर्शकों के आभारी हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। पत्रकारिता का यह नियम है कि सच्ची सूचनाएं आप तक पहुंचाना। हमारा यह काम नहीं है कि हम गोदी मीडिया बन जाएं, हम कांग्रेसी मीडिया बन जाएं, हम किसी खास पार्टी की आलोचना करने लग जाएं। यह हमारा काम नहीं है। हम अपने दर्शकों के सामने सच्ची सूचनाओं को प्रस्तुत कर दें जो घटनाएं घटित हो रही है। हमने देखा है हमारे देश में कई प्रकार की मीडिया है, केवल गोदी मीडिया ही नहीं है जो भाजपा और भाजपा के समर्थित दल एवं केंद्र सत्ता को जो है चालीसा गाती है, उसकी बड़प्पन करती है, मान मनोवल करती है और विपक्ष से सवाल पूछती है। लेकिन उसके समानांतर कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे भी हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि सत्ता पक्ष गलतियां करे और हम कांग्रेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। उन्हें आप कांग्रेसी मीडिया भी कह सकते हैं। और कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं कि कैसी भी घटनाएं हो, हम यह देखना चाहते हैं कि बहन मायावती जी ने कितना बोला, बसपा में क्या क्या कमी है और बसपा क्या क्या नहीं कर पाई। अब पिछले दिनों जो संसद में मोहम्मद दानिश अली जी के साथ जो कुकृत्य हुआ, भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी जो कुकृत्य किए, जो अभद्र टिप्पणी किए, क्योंकि अभद्र टिप्पणी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा बड़ा कुकृत्य था। उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स निकला है मीडिया के अंदर, कांग्रेसी मीडिया ने क्या कहा, गोदी मीडिया ने क्या कहा, बसपा के आलोचकों ने क्या कहा, यह सब हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं गोदी मीडिया से और उसको आप कह सकते हैं गोदी ट्विटर हैंडल भी। जब यह प्रकरण हुआ तो मोहम्मद अब्बास नकवी जो भाजपा के ही हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ट्वीट करके, बानी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो। यानी ये कबीर की पंक्ति है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो दूसरे को भी अच्छा लगे और खुद को भी। लेकिन भाजपा के हाई कमान के तरफ से जब प्रेशर हुआ, दबाव बना, तो फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट मार दिया और ये कहने लग गए कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो आपने नौटंकी की वो बहुत अच्छी लगी, यह नाटक नौटंकी अब पुराना हो गया है। कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद दानिश अली जी के साथ जो घटनाएं हुई, रमेश बिधूरी जी ने जो कुछ बोला, वह जो नकवी साहब को नाटक नौटंकी लगा, उनको ऐसा नहीं लगा कि यह पूरे के पूरे कौम को, पूरे के पूरे धर्म को टारगेट किया गया है, किसी के धर्म के नाम से पुकारा गया है, गालियां दी गई है, यह मोहम्मद अब्बास नकवी को नहीं लगा। यह तो भाजपा का हुआ। राजनाथ सिंह खेत तो जता लिए और उसके बाद सामने आया डॉक्टर हर्षवर्धन और पुराने जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे रविशंकर प्रसाद। ये सब तो अनुभवी नेता है, ये क्यों हंस रहे थे? इन्होंने जो है किसी प्रकार का कोई खेद नहीं जताया या यह भी नहीं कहा कि रमेश बिधूरी चुटकुला बोल रहे थे और हमें हंसी आ गई, यह भी नहीं बोला। और रही बात ये कि जितने भी अखबार हैं, हेडलाइन नहीं बनाया। कहा जाता है ना कि अखबार पहले छपती थी, उसके बाद बिकता था और बिकने के बाद जो पैसा आता था उससे अखबार चलता था। लेकिन आजकल अखबार पहले बिक जाती है, पैसा पहले आ जाता है, छपती बाद में है, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। यह सिलसिला चल रहा है हमारे देश में। भाजपा ने बहुत बड़ा जो है खेल खेला है। यहां तक जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया है, जबकि अगर ऐसे हालात में
कांग्रेस के सांसद होते, विपक्ष के सांसद होते, 24 घंटे में सस्पेंशन लेटर हाथ में आ जाता, जैसे पहले भी हो चुका है, कई सांसदों के साथ हो चुका है, लेकिन रमेश बिधूरी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब हम आपको लेकर चलते हैं कांग्रेसी मीडिया की तरफ। कांग्रेसी मीडिया को एक लगे हाथ बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और सबने रमेश बिधूरी वाले प्रकरण को चलाना शुरू कर दिया। उससे ज्यादा यह चलाना शुरू कर दिया कि घटनाएं कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना किसी को। राहुल गांधी जी सबसे पहले पहुंचे दानिश अली जी के पास, मोहम्मद दानिश अली जी के पास पहुंचे और पूरी झपकियां ली, गले मिले, गले मिलते हुए फोटो खिंचवाया, फिर उसको ट्वीट भी कर दिया और कांग्रेस ने कहा यह बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, हम आपके साथ हैं, पूरी तन मन धन से साथ हैं। इस तरह से कांग्रेसियों ने कहा। मोहम्मद दानिश अली जी भी गदगद हो गए और इस तरह से कांग्रेसी मीडिया राहुल गांधी जी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लग गया। उनको ना मोहम्मद दानिश अली जी से कोई लेना देना और ना ही रमेश बिधूरी जी से कोई लेना देना। और सबसे आगे जो हेडलाइंस बनना शुरू हो गया कि मोहब्बत की दुकान जीत गई नफरत की दुकान के आगे, ये नफरत फैलाने वाले हैं और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। देख लो कितना अच्छे तरीके से गला मिल रहे हैं और कह रहे हैं मोहम्मद दानिश अली जी हम आपके साथ हैं। चलिए यहां तक दो मीडिया तक तो आप आ गए। एक तीसरी मीडिया भी है जो बहुजन समाज पार्टी की आलोचना करती है। बहन मायावती जी में उसको कमी ही कमी दिखाई देती है। उसने यह हल्ला करना शुरू कर दिया कि बहन मायावती जी ने केवल एक ट्वीट किया। क्या करना चाहिए बहन मायावती जी को? लठ लेके बाहर निकल जाना चाहिए। बुजुर्ग महिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी उम्र को देखो, वह ट्वीट नहीं कर सकती, विरोध नहीं कर सकती तो और क्या कर सकती। किसी ने कहा बसपा में 10 सांसद हैं, 9 कहां हैं? रितेश पांडे किधर है? श्याम सिंह यादव किधर है? मोहम्मद अफजाल अंसारी किधर है? इस तरह की बातें शुरू हो गई और बसपा की कमियों को गिनाना शुरू कर दिया। बहन मायावती जी FIR करो, बहन मायावती जी चुप क्यों बैठी हुई है, बहन मायावती जी सड़कों पर उतरो, निकलो बाहर। इस तरह की बातें बसपा के आलोचक कहने लगे। वो कहने के लिए कथित बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन उनमें बहुजन समाज पार्टी में केवल कमियां ही नजर आती है कि बसपा ने अपनी उग्रता क्यों नहीं दिखाई। अब यहां पर नोटिस का मसला है, कागजी कार्रवाई का मसला है, मामला सदन में हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से मुकाबला किया जाएगा। या ये करें कि मूर्खों की तरह लाठी लेके निकल जाए सड़क पर, ये सब किया जाए? तो ये तीसरी मीडिया हो गई। और रही बात ये, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें निकालना शुरू कर दी। यहां तक जो भाजपा की कथित मीडिया है, गोदी मीडिया, वह उन कमियों को खोजना शुरू कर दिया कि मोहम्मद दानिश अली जी ने ऐसा क्या कहा जिससे रमेश बिधूरी जी उबल कर ये बात बोले। कहने का मतलब यह कि मोहम्मद दानिश अली जी ने उंगलीबाजी की जिससे रमेश बिधूरी जी को तकलीफ हुआ और उबल कर वो ये बात बोले। वो उंगलीबाजी क्या थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। चंद्रयान की सफलता के ऊपर डिबेट चल रहा था, बातचीत हो रही थी। मोहम्मद दानिश अली जी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता में इसरो और उसके वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा हाथ है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारा जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र अमरोहा, वहां के भी बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसरो की स्थापना किए थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात ये, पिछले 70 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबने अपना अपना योगदान दिया। हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे HD देवेगौड़ा जी, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। यह और बात है कि सबने योगदान देकर एक बड़ा वृक्ष बना दिया इसरो को, और उसका फसल काटने की जब बारी आई तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है और ये उसका फसल काट रहे हैं। आपने
उस भाषण में सुना भी होगा कि ओए मुल्ला आश्रय लेने की कोशिश मत कर, ये हमने किया है। इस तरह की बातें जो है रमेश बिधूरी जी कह रहे थे। तो इससे पीछे का वीडियो यह था कि मोहम्मद दानिश अली जी पूरे 70 साल में सभी सरकारों ने जो जो योगदान किया इसरो के साथ, वो उसको गिना रहे थे, जिससे रमेश बिधूरी जी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और जो भाजपा के लोग हैं वह यह सोच रहे हैं और यह कह भी रहे हैं कि जो मामला सदन में हुआ उसको डिस्क्लोज कैसे कर दिया। इन्होंने सदन की बातें बाहर आके सड़कों पर बोला है। जो गालियां सदन में दी गई उसको अपने मुंह से मोहम्मद दानिश अली जी लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। ये दंगा करवाना चाहते हैं, ये हंगामा करवाना चाहते हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। इस तरह की बातें जो है अब इनके ऊपर ही आरोप मच रहे हैं। जो गोदी मीडिया है कहीं न कहीं से मोहम्मद दानिश अली जी को कटघरे में लेने की कोशिश कर रही है। और जो भाजपा समर्थक हैं वो कहते हैं जो बात हो गया सो हो गया, उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। फिर रिकॉर्ड से आपने इसलिए मिटाया है ताकि आने वाली जनरेशन उसको ना पढ़ सके कि ऐसे ऐसे भी लोग सदन में आया करते थे और सदन में किसी धर्म किसी कौम के नाम से गालियां भी दिया करते थे। उधर नई दिल्ली में अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रमेश बिधूरी जी के ऊपर एफआईआर कटवा दिया और उनके साथ दे रहे थे गुलाम सरवर। वे लोग कह रहे थे कि भाई जो इस देश के मुसलमान हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम दलितों के पार्टी है अंबेडकर समाज पार्टी, हमने एफआईआर कटवाया है और मोहम्मद दानिश अली जी का हम समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। रही बात ये कि जो कांग्रेसी मीडिया है वह कांग्रेस की जीत देख रही है कि हमने भाजपा को नंगा कर दिया और मोहम्मद दानिश अली जी के प्रकरण को बिल्कुल लपकने की तैयारी में है। इधर एक दो और मीडिया सवाल पर सवाल करने पहुंच गई और मिल गए अशोक सिद्धार्थ बसपा के अशोक सिद्धार्थ जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि शुरू से भी जो है हम अलग हैं, ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में। और आप इतिहास पलटकर देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स फेडरेशन चलाया करते थे, ना वो लेफ्ट के साथ गए और ना वो कांग्रेस के साथ गए। तो हम क्यों किसी के साथ जाएं? बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी पार्टी है, ना वो इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है। और हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे, 543 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के आलोचना करने वाले को सभी सांसद याद आ गए जो बसपा के चुने हुए सांसद हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी हालात में मोहम्मद दानिश अली जी के साथ जो घटना हुआ तो बसपा के रितेश पांडे कहां है, बसपा के अफजाल अंसारी किधर हैं, बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव किधर हैं, और भी बहुत सारे सांसद हैं। सब के सब एकजुट होना चाहिए। आज मोहम्मद दानिश अली जी अकेली पड़ गई, मायावती ने इन्हें छोड़ दिया, मायावती इनको अपने हाल पर रोने के लिए छोड़ दिया। ये रोना शुरू कर दिया बसपा के आलोचकों ने। हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है इस प्रकरण में, लेकिन क्या यह सही है? कहने का मतलब यह, आप अपनी राजनीति के लिए किसी सांसद को पिटवा दो, किसी को गाली सुनवा दो, जब वो गालियां सुन ले फिर उसमें अपना रास्ता ढूंढो। पत्रकारिता जो है आप तक सच्ची सूचनाएं पहुंचाने का एक माध्यम है। हम सूचना पहुंचा तो सकते हैं, अपना मंतव्य थोप नहीं सकते आपके ऊपर। अब परसों की घटना देख लीजिए, अमेठी के अंदर संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, जबकि वहां पर आरोप यह था एक मरीज का डेथ हो गया था और कारण यह था कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने पर वह मरीज जो है मर गया। अब इसकी जांच बैठी तो प्रशासन ने क्या किया कि 3 महीने की नोटिस दिया है हॉस्पिटल को, क्योंकि यह ट्रस्ट संचालित संजय गांधी हॉस्पिटल है अमेठी में।
और कहा गया कि 3 महीने में इसका रिपोर्ट दीजिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल, ओपीडी बंद, गेट पर ताले लगा दिए गए। अब इसके पीछे जो कहा जाता है कि स्मृति ईरानी जी ने यह कहा वहां के विधायकों से, वहां के डिप्टी सीएम से उत्तर प्रदेश से, कि अमेठी में कांग्रेस इसलिए इतरा रही है क्योंकि संजय गांधी हॉस्पिटल जो है यह जनाधार का केंद्र है। यहां पर कम से कम 1400 लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मरीज दिखाने आते हैं और इसलिए इठलाती है इसको बंद करवा दिया जाए। आपको बता दें कि संजय गांधी हॉस्पिटल के मुख्य ट्रस्टी हैं सोनिया गांधी और 2 और ट्रस्टी हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि संजय गांधी वरुण गांधी के पिता भी हैं तो मेनका गांधी के पति भी हैं, जो दिवंगत पति हम कह सकते हैं। संजय गांधी तो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके नाम से यह हॉस्पिटल है। अब ऐसे हालात में पूरा गांधी परिवार भी एकजुट हो रहा है। वरुण गांधी, मेनका गांधी भी उबल रहे हैं, कांग्रेसी भी उबल रहे हैं और ये सवाल पर सवाल कर रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर एक बड़ा तबका के ऊपर आघात नहीं होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर दोषी है, कोई कंपाउंडर दोषी है तो उसको दोषी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन इतने जो लोग वहां पर दिखाने आते हैं, जो लाभार्थी हैं, कम से कम 1200-1300 छात्र भी है संजय गांधी हॉस्पिटल में जो एएनएम का कोर्स करते हैं। बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं, हजारों लोग उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सबकी पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? सिर्फ अमेठी जीतने के लिए। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है, किसी ने सोचा नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल यह देखा जाता है कि विपक्ष कहां कहां से मजबूत हो रही है। विपक्ष मेहनत करेगी, अखिलेश यादव भी मेहनत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी हर जगह अपने कार्यकर्ता को फिट किया हुआ है, दौड़ लगा रही है। समय आने पर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सब एक जगह भी आ जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन राजनीति में जनता की बलि नहीं होनी चाहिए। जो प्रकरण चल रहा है पूरे देश में वह ठीक नहीं है और जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सच्ची सूचनाएं आम जनता तक पहुंचाएं, अपना जो मंतव्य थोपने की कोशिश ना करें। क्योंकि मोहम्मद दानिश अली का जो प्रकरण है वो संविधान विरोधी है। आप वहां पर न जाति देखें, न धर्म देखें, न पक्ष देखें, न विपक्ष देखें, बस यह देखें कि एक संसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सबसे पहले वह संसद है और जो बिहार की मीडिया है वह यह ताल ठोकने लग गई कि मोहम्मद दानिश अली अगर शहाबुद्दीन होते तो क्या रमेश बिधूरी इतनी ऊंची आवाज में बोल पाते? कहने का तात्पर्य यह है कि लोग यह भी सोचने लग गए कि जो अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, दलित हो, वह नेता के साथ साथ माफिया भी होना चाहिए, दबंग भी होना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद दानिश अली जी का जो सौम्य व्यवहार है, जो सौम्य प्रवृत्ति है, कहने का मतलब उनकी आपराधिक छवि नहीं है, वह माफिया नहीं है, इसलिए रमेश बिधूरी हावी हो गए। अगर शहाबुद्दीन होते, अतीक अहमद होते तो शायद इतनी ऊंची आवाज में रमेश बिधूरी और कौम का नाम लेकर गाली नहीं देते। इस तरह के मीडिया के ऊपर विश्लेषण होना शुरू हो गया। कहने का तात्पर्य सबने गाया और अपने अपने हिसाब से अपने अपने सुर और राग में गाया। विपक्ष में भी सभी पार्टी जो विपक्ष की है अपने अपने हिसाब से यह देख रही थी कि इसका कितना क्रेडिट मुझे मिलेगा, इससे हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा। किसी ने यह नहीं देखा कि मोहम्मद दानिश अली के ऊपर क्या बीत रही है, जिनको गाली दिया गया, जिनके सामने, जिनके ऊपर हावी हो गया। कांग्रेस भले ही अपनी राजनीति चमका ले, समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति चमका ले, बहुत सारे जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं वह भी अपने आप को कह ले कि हमने बहुत ज्यादा बोला और बसपा ने नहीं बोला, बसपा ने कम बोला। इस तरह की भी राजनीति हो रही है। बहुत सारे लोग एफआईआर कटवाने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे आप में भी जो हमारे दर्शक हैं वो ये पूछते हैं
कि बहन मायावती जी ने कितनी याचिका फाइल की, कितने कोर्ट में गए, क्या क्या किया, सारे के सारे हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन उस सदन का हिसाब कौन लेगा? जो 20,000 करोड़ का बना हुआ है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। वहां पर तो सिंगोल लगाया गया है, और बहुत सारे ऐसे भी अंग्रेजी मीडिया है जिन्होंने कहा यह सिंगोल नहीं सैमगोल है। शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े सदन में, इतनी बड़ी प्राइस वाले सदन में, जो बड़ी मूल्य के हैं 20,000 करोड़ के, वहां पर इतना बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा है और वहां पर यह कुकृत्य किया गया। चारों तरफ से आलोचना हुई है और उन आलोचनाओं में सबने अपना अपना फायदा देखा है। इस लोकतंत्र का, इस देश का और पूरे बहुजन समाज का हित किसी ने नहीं देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि सब अपना अपना बेनिफिट के लिए चीख चिल्ला रहे थे। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी कौम को गाली दे रहा है, कोई किसी के ऊपर हावी हो रहा है। भाजपा के जितने भी कुकृत्य है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, रिश्वत का मामला हो अथवा ईवीएम का मामला हो। बहुत सारे लोगों ने तो यह भी कहा कि ये रमेश बिधूरी को साउथ दिल्ली की जनता यानी एलिट जनता ने नहीं चुना है, ईवीएम ने चुना है। ये सब के सब ईवीएम चोर हैं और ईवीएम चोर पार्लियामेंट में आ गए हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम इन तमाम तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।